जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ आज काफ़ी अरसे के बाद खसूसी मेहमान हैं इमरान शफकत साहब। शाह जी जो हैं वो कभी कभार हमारे हाथ आते हैं, लेकिन खबरें इनके पास बहुत होती हैं, तो हमने सोचा कि आज इनसे पूछा जाए। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जब तमाम लोग शकूक व शुबहात का शिकार थे 9 मई से पहले भी, तब भी आप बार बार अपने वीलॉग्स में ये कहा करते थे कि बड़े फैसले हो गए हैं और इमरान खान साहब को माफी नहीं मिलेगी जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं। और खास तौर पर 9 मई के बाद तो फिर हमने देखा कि चीजें बहुत तेजी से ट्रिगर होनी शुरू हो गई। तो आपको लगता है कि अब चीजें उस ट्रैक पर जा रही हैं, या अभी भी कहीं कोई इम्कान मौजूद है कि चीजें तब्दील हो जाएं? देखें वैसा सियासत की खूबसूरती ये है कि इसको आप 100% इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सियासत में जो हमने देखा है माजी में, जो बड़े दुश्मन थे उनका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। और जिनकी सियासतें माजी में हम समझते थे कि खत्म कर दी गई हैं और जिनके दावे होते थे वो उनके बरक्स नताइज निकले। लेकिन एक बात जरूर है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये है साइंस, जिसको हम साइंस कहते हैं ना, तो किसी वजह कहते हैं साइंस। साइंस का जो बुनियादी वो है तो मंतक वाला इल्म है, और आपको पता होता है कि दो और दो जमा चार होते हैं। साइंस वो इल्म है कि जिसमें आपको ये तो पता होता है कि दो और दो जमा चार होते हैं, लेकिन ये चार कब होंगे वो थोड़ा सा टाइम वाला इशू हो जाता है। और चूंकि इंसानी रवैयों के ऊपर ये जो साइंस है बेस करती है, तो इसलिए हतमी तौर के ऊपर टाइमिंग की बात जो है ना, वो जो मुझे समझ आती है कि वो आप नहीं कह सकते कि फलां टाइम पे ये होगा, फलां टाइम पे ये होगा। वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा जिसकी जो पेश गोइयां हैं या जिसका सियासी तज्जिया जो है वो टाइम के एतबार से भी ठीक साबित हो। कम कम होते हैं। तो मुझे जो बुनियादी तौर पे ऊपर जो बात समझ लगती थी, जिस तरह आपने हवाला दिया है, तो वो ये साइंस का स्टूडेंट होने की वजह से लगता था। कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती थी कि इन्फॉर्मेशन क्या होती थी कि अब ये जो काम खान साहब ने किया है, जिसको खान साहब के सपोर्टर कहते थे कि वो छिक्का लगा दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज जो काम आरिफ अलवी साहब ने किया है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी कि ये छिक्का लगा दिया है अब ये बाउंड्री से पार जाएगा, ये पकड़ा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह जब इमरान खान साहब सियासी इमेच्योरिटी का सबूत देते थे अपने किसी एक्ट करके, तो जो लोग वो डोंगरे बजाते थे कि वाह वाह वाह, तब हम जैसे जो स्टूडेंट्स होते थे उनको लगता था कि ये गलत हुआ है। जब राब्ता करते थे, जो कंसर्न क्वार्टर्स होते थे, जो पॉलिटिकल उनके जो सियासी हरीफ है उनसे बात करते थे, तो वो कहते थे कि यार इस फैसले का तो असर ये निकलेगा। ये जो उन्होंने काम किया मिसाल के तौर के ऊपर, इमरान खान साहब ने जब देखें कि वो वजीर आजम ना होके भी पाकिस्तान के दूसरे ताकतवर तरीन आदमी थे। पहला ताकतवर आदमी बाजवा साहब थे और दूसरे ताकतवर तरीन आदमी इमरान खान साहब थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी सियासी गलत फैसलों की वजह से उन्होंने अपना जो गिरफ्त थी रियासत के ऊपर वो कमजोर की, और सियासत उनको आती नहीं थी या उनके गलत फैसले थे। नतीजा आज हमारे सामने है कि वो अटक जेल में पड़े हुए हैं। हम्म। तो उसकी वजह खालिस्तन ये थी। हम्म। और जो आपने बात की कि फर्दर इनकी कोई बचत का इम्कान नजर आता है, तो आज जो इन्होंने काम किया है सदर साहब ने, हम्म। इसके बाद तो लग रहा है। और फिर जो गिरफ्तारियां दो हुई हैं असद उमर साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, इसके बाद तो लगता है कि शायद बचत के रास्ते बड़े ना ना होने के बराबर हैं। या अगर हैं तो वो फिल वक्त हमें नजर नहीं आ रहे। हम्म। कल को अगर कोई रास्ता खुल जाए, कोई हम्म। विंडो ओपन हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ये लगता है कि अब अगर इमरान खान साहब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ऑक्सीजन का थोड़ा सा जो झोंका आएगा, कोई हवा आएगी, तो वो आएगी वेस्ट से, या जो हमारी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वहां से खुलेगा। हम्म। और वो भी उसके उसके लिए भी एक खास किस्म की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कोशिशें तो अदरवाइज उसके लिए पाकिस्तान जारी के हैं पीटीआई की। वो गैर मुल्की सफीरों से भी मिल रहे हैं, अमेरिका के अंदर बड़ी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं ये कहता हूं कि ये अपने हामियों को तो शायद वो कोई तसल्ली दे सकते हैं इस तरह से। उन लोगों को जो अमेरिका में निज़ाम हुकूमत किस तरह चलता है उसको जानते नहीं है।
क्योंकि अमेरिकी हुकूमत पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि क्या हियरिंग हो रही है और क्या नहीं हो रही। वो जो सेनेटर या कांग्रेसमैन हियरिंग कर रहा है वो अपने जो इलेक्टोरेट है उसमें अगर पाकिस्तानी है उनसे उसने फंडिंग लेनी है तो उनको खुश करने के लिए अगर वो कर देता है तो उसका अमेरिकी हुकूमत पर कोई उतना असर होता नहीं है। बहरहाल अभी आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब जो है वो गलतियां करते रहे और गलतियों पे गलतियां करते रहे। आपके ख्याल में उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह बराह रास्त चैलेंज करना जैसे आज तक शायद किसी ने नहीं किया, या अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट करना? मेरा ये ख्याल है कि ये तीनों दोनों चीजें ठीक है। आपका जो आपने निशानदेही की है, ये दोनों चीजें ठीक है। एक तो वो बड़े फख्र से कहा करते थे कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, हम्म। और मैं मतलब वो सियासतदानों को और सियासत को बहुत हकीर सी चीज समझते थे। ओवर एस्टिमेट अपने आप को, वो एक लीडर के तो अपने आप को उन्होंने ज्यूम कर लिया हुआ था कि अगर इवन मतलब उनके तो जो पैरोकार हैं वो तो उनको आलम इस्लाम का लीडर कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, और उनको ये लग रहा था कि अच्छा, मैंने ना एक बड़ा अरसा पहले एक कॉलम पढ़ा था, वो मुझे ना कोई गैर मारूफ शख्सियत थे जो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने वक्त गुजारा था। तो वो मैंने 2019 और 20 के दरमियान कहीं पे वो कॉलम पढ़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक सफर की रुदाद उन्होंने लिखी थी कि मैं और वो रशीद साहब जो होते थे पंजाब के सेक्रेटरी जनरल, वो ये हम जा रहे थे गाड़ी में, तो इन्होंने कहा कि जी के एस्टेब्लिशमेंट को फारिग करने का तरीका ना नवाज शरीफ को आया ना बेनजीर को आया। तरीका ये है कि पहला टन्योर आप उनकी मर्जी से गुजारे, दूसरा टन्योर जो है ना वो अपनी मर्जी से गुजारे, इस तरह करके उन्होंने कोई बात कही थी। तो मैंने उसके ऊपर व्लॉग भी किया था, और मुझे बचकाना बात लग रही थी जब मैंने पढ़ा था। अब उसके मंदरजात मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है। तो खान साहब को ये लग रहा था कि मतलब वो कोई मसला ही नहीं है, तो काम एम ही जी करके हो इन्होंने। तो वो कुछ मामलों में वो कुछ चीजों को अंडर एस्टिमेट कर गए, कुछ जो सियासत के अनासर हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर गए, और कुछ वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर गए, और कुछ जो है वो हमारे समंदर पार जो पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मैकेनिक्स हैं उनका अच्छी तरह से इदराक नहीं है। और इमरान खान साहब की सियासत का जो बेशतर हिस्सा है, उनकी गलतियां जो उन्होंने की हैं, मुझे लगता है कि वो हमारी जो सरजमीन में मौजूद जो उनके सपोर्टर और वोटर थे, उनसे ज्यादा जो उन्होंने तकिया किया वो, या जिनकी बातों में आए, वो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी हैं। हम्म। और अभी और जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से। तो हमारी जो यहाँ पर जो इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी जब इमरान खान साहब के कह लें कि उनका उनके लिए वो जो प्लान करते थे कि इनकी चीजों को किस तरह टैकल करना है, तो उसमें एक एलिमेंट ये भी होता था कि जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो उनकी नाराजगी उनके पेश नजर होती थी। हम्म। तो वो उनकी सादगी थी। बहरहाल उनको मैं समझता हूँ कि ना पाकिस्तान के मामलात का भी इतना जाहिर है कि नहीं पता हो सकता, और ना उनको पाकिस्तान की सियासत का कोई इस तरह से इदराक है उस तरह से। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो वो बहुत चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में लेते हैं, बड़ा सादा सा लेते हैं। तो खान साहब को ये दो चार गलतफहमियों ने बेसिकली और खुशगुमानियों ने इन हालात में पहुंचाया है। यू आर वेरी राइट। हम्म। तो अब जब वो कहते हैं, और इमरान खान साहब का खैर ये तो एक स्ट्रेंथ है कि वो हमेशा जो है गैर मामूली एतमाद का मुजाहरा करते हैं और पता नहीं लगने देते किसी को। अब वो अभी भी खैर जेल जाने से पहले तक वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जी इंतखाबात जब भी होंगे जीतेंगे हम ही, यानी उनको ये अंदाजा तो है कि फौरी तौर पर नहीं हो रहे। मेरा कंसर्न ये है कि अगर होंगे भी तो क्या इमरान खान साहब और उनकी जमात बैलेट पेपर पर होंगे? आपको नजर आ रहा है कोई इस तरह की चीज? देखे, मुझे तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मजाज से जो वाकिफ लोग हैं, वो उनको 2 दिन पहले तक तो ये लग रहा था कि देखे कि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी प्रोजेक्ट के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, और इतने लोगों को वो, अगर आपको याद हो वो जो, यकीनन आपको याद होंगे वो इंटरव्यूज वसीम साफी साहब ने किए थे
परवेज लाई साहब के उसमें, और फिर जो हमें यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए जो उस वक्त तो लोग टूट टूट के जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एकदम से जिस तरह करके चीजें मैनेज करके खड़ा किया जा रहा था, तो वो एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक एक इन्वेस्टमेंट थी। तो जो ये मजाज आशना लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उनका ख्याल था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जाया नहीं होने देगी, और किसी तरीके के साथ पीटीआई को बचाने की कोशिश करेगी। इमरान खान साहब को समझाया बुझाया गया, और फिर जो और समझाने वालों में शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो पेश पेश थे कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आप थोड़ा सा मतलब खामोशी इख्तियार कर लें, चीजों चीजें ठीक हो जाती हैं। वो हवाले दे, अब रिपोर्ट होता है कि उन्होंने हवाले भी दिए कि किस तरह देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर इन हो गए हैं, और आप भी जो है वो थोड़ा सा अगर हौसला करें और खामोशी इख्तियार करें और चीज मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार कर लें, तो चीजें आपके वापस कंट्रोल में आ सकती हैं। हम्म। तो वो भी काम गड़बड़ हो गया। हम्म। मुझे नहीं लग रहा कि वो पीटीआई जो है अब उस तरह मंजर के ऊपर होगी जब भी इंतखाबात होंगे, ये चाहे अगले इंतखाबात तक हो या उससे आगे हो। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी तारीख से जो सबक सीखा है वो ये है कि ख्याल बाकी रहता है हम्म। और नजरिया आगे बढ़ता है। तो और लोग अगर नजरिए के कायल हो जाएं तो वो चीजें आगे चलती हैं। लेकिन बिल्कुल। पीटीआई के मामले में मुझे लगता है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, हम्म। और इसमें शायद ये भी जब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो जब इस पर गौर करेंगे तो उनको शायद उनके लिए ये कुछ नई जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व करें और नई चीजें वो दरियाफ्त करें इसमें से, हम्म। कि इस अब तरह के जब तजर्बात होते हैं तो फिर क्या होता। मैं इसको मिला के पढ़ता हूँ, वो जो डीजीआईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने फौज की कमान संभालनी है अगले 15-20 साल तक, ये उनका मुश्तरका फैसला है। तो अभी तक की डेवलपमेंट से तो यही लग रहा है कि वाकई ऐसा ही है। तो अगर फर्ज करें चीजें इस तरह से होती हैं, तो ये जो एक सेंटिमेंट बहरहाल मुल्क के अंदर पैदा हो गया है, एक तबका तो मौजूद है, इमरान खान साहब की बड़ी पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है, फिर ये लोग क्या करेंगे? आपका ख्याल है कि ये किसी और जमात को वोट देंगे, या ये मजीद मिलिटेंट होके सामने आएंगे जिसका एक रुख इन्होंने 9 मई को दिखाया? इन लोगों का क्या होगा? मेरा ये ख्याल है कि इनको जरा सब्र करार आ जाएगा हम्म। और देखें कि बात यह है कि जिस तरह जो चीज बनी होती है, अगर आप उसको संभालते नहीं है, हम्म। मिसाल के तौर के ऊपर कि हमारे सामने हमारी हम उस वक्त जो थे वो काफी यंग थे, हमारे सोचने समझने की सलाहियतें और तरह की थी, हम चीजों को और जावियों से देखते थे। जब इमरान खान साहब की तर्ज के ऊपर नवाज शरीफ साहब होते थे या नवाज शरीफ साहब को जिस तरह लाया गया था, नवाज शरीफ साहब ने वो जो थी ना तकरीर, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, 93 वाली। अच्छा उस 93 वाली उस तकरीर के बाद से मतलब वो उनकी जो सियासत है वो मतलब कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, वो इस तरह करके धीरे धीरे चलते रहे, और उन्होंने अपना वोट बैंक भी बचाया, और उन्होंने एक कह लें कि एक खास पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक डेवलप किया, हम्म। एक हल्का फुल्का। यानी कि जो राइट वाले लोग थे उनको थोड़ा सा घसीट के सेंटर में लाने की उनको कोशिश की, और वो अपना वोट बैंक उनका कहलाया। लेकिन खान साहब ने जो है वो गलती पे गलती की, जो वक्त था संभलने का उस तरह वो संभले नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी वो इसको बड़ी आसानी के साथ डिसमेंटल इस वजह से भी कर सकते हैं कि खान साहब ने इस अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुछ किया नहीं। हम्म। ये देखें, खान साहब पहले तो बिल्कुल जो थे, मैं अगर ये कहूं कि गुलामाना तो नहीं मैंने कहना चाहता, लेकिन डिक्टेशन लेने वाली एक जो सूरत हाल होती है कि सेम पेज इस लेवल के ऊपर था कि इनकी अपनी कोई सोच ही नहीं थी, अपना कोई ख्याल ही नहीं था, मासवाई इसके के जी के मैं अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जितना बोलूंगा उतना मैं इन रहूंगा, हम्म। इससे ज्यादा तो उनका कुछ नहीं था। तो खान साहब ने जो कह लें कि चीजों को या अपनी पार्टी को एक कोई नया शेप, कोई नया एंगल देने की कोशिश नहीं की। हम्म। तो लिहाजा मुझे लगता है कि इनकी पार्टी को जिस तरह बनाया गया था उसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो जाएगी, और वो जो 15 साल वाली बात है
वो जो लोग खुद प्रोपेगेंडे के वजह से पाकिस्तान की फौज के अंदर मुतासर हुए थे इमरान खान साहब के लिए हमदर्दियां थी। अ, बहुत से लोग जो है, बहुत से लोग, ये हमें जाहिर है कि वो फौज का एक डिसिप्लिन का मामला है, वो सारी चीजें तो शेयर नहीं होती, लेकिन मुझे एक बहुत खास जरिए से ये मालूम हुआ है कि, और मैंने एक दो लोगों से पता भी किया है कि वो तादाद बहुत ज्यादा है जिन लोगों को फौज से मतलब सैक किया गया है या निकाला गया है, और उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की जो सपोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो जो वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह खत्म हुई है, वो इस पार्टी को हर्ट करेगी। मुझे ये लगता है ये पार्टी फिक्री बुनियादों के ऊपर तो खड़ी नहीं है। अच्छा, फिक्र क्या है खान साहब की? फिक्र ये है कि तरीका यही ठीक है, लेकिन पीडीएम की जगह के ऊपर मुझे होना कुछ होना चाहिए। चाहिए तो बिल्कुल। ये तो कोई फिक्र नहीं है ना, ये तो ये वाज़ेह तो है। अरेंजमेंट है। अभी भी हाँ, ये अपनी तो तकरीरों अरेंजमेंट में है। वो ये कहते हैं कि मुझे निकाला तो गलत किया और बाकियों का निकाला तो बिल्कुल ठीक किया। अ, तो जी। आप सुप्रीम कोर्ट से बार बार इमरान खान साहब और उनकी जमात उम्मीद का इजहार करते हैं, आपको लगता है कि बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो जाते जाते कोई सरप्राइज दे सकते हैं? मुझे लगता है वो सरप्राइज देंगे तो वो जो सियासी कुव्वतें हैं जो जिनके वो भी खिलाफ हैं, हम्म। जिनके खिलाफ वो फैसले देते रहे हैं, और उनको वो कोई सरप्राइज उनके लिए दे सकते हैं, और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब वापस आने की अभी तक कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि, और मुझे लगता है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 0% रिस्क के ऊपर वो वापस आएंगे। हम्म। और बंदयाल साहब के होते हुए अब वो रिव्यू जजमेंट जो उन्होंने केस था उसमें जिस तरह करके उन्होंने फैसला दिया कि जो रूल्स है वो मुकद्दम है, और जो कानून है वो गैर मुकद्दम है या वो नीचे है। हम्म। तो ये, यानी ये मजाक ही है ना एक तरह से। तो वो सरप्राइज तो इस हद तक दे सकते हैं। और वैसे भी मुझे एक पाकिस्तान नून लीग, मुस्लिम लीग नून के एक कदावर लीडर ने ये वाली बात कही कि जी कि वो पाकिस्तान की फौज का कुछ बिगाड़ पाए ना बिगाड़ पाए, हमें नहीं वो छोड़ेंगे। हम्म। बदियाल साहब के हवाले से तो हम्म। हम नहीं रिस्क लेंगे, आखिर बिल्कुल। तक रिस्क नहीं लेंगे, हम्म। मतलब सितंबर के एंड में आएंगे नवाज शरीफ साहब। हम्म। तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब को बचाने के लिए मुझे नहीं लगता कि बंदयाल साहब जो है वो चाहते हुए भी, मैं ये इस पे जोर दे रहा हूं कि चाहते हुए भी वो कोई हैंकी बैंकी करें। हम्म। आप देख लें कि फौजी अदालतों के केस में जो बंदयाल साहब है, वो अब आपको जिस तरह उन्होंने फरार हासिल किया है, वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि उन्होंने किस बहाने से, किस तरीके के साथ जान छुड़ाई है उससे। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की फेवर में या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की कोई कोशिश करेंगे। मुझे तो पिछले कई हफ्तों से उनके जो रूलिंग्स हैं उनसे ये लग रहा है कि वो अपने लिए एक एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बस चुप चुप सर नीवे नीवे करके तो जो है वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाएं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आइंदा के मंजरनामे पर। ये अब निगरान हुकूमत ज़ाहिर है आ चुकी है और निगरान वजीर आजम ने अपने पहले खिताब में 9 मई का जिक्र करके अपना एजेंडा बड़ा वाजे कर दिया है। तो आपको लगता है कि ये निगरान हुकूमत में चीजें कुछ ज्यादा सख्त होने वाली हैं और कुछ ऐसे फैसले जो शायद पिछली हुकूमत नहीं कर सकी वो इस हुकूमत में हो जाएं? देखें, बात यह है अवैस साहब के, इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार होते हैं, हम्म। और 8 अगस्त को मेरा ख्याल है हुकूमत की तहलील हो जाती है, कुछ इस तरह का जहां तक मुझे याद पड़ता है। बिल्कुल। तो अ, बहुत सी फेवर्स इमरान खान साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से मिल रही थी, और अभी तक मिल रही थी। हम्म। वो जो उनका फौजी अदालतों में केस नहीं चल रहा था, वो दो शख्सियात ने रजिस्ट किया था, एक का नाम नवाज शरीफ था, एक का नाम आसिफ अली जरदारी था। ये बात जब हम करते थे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर, तो जो इमरान खान साहब को सियासी अवतार समझते हैं, वो मजाक उड़ाते थे कि जी के ये कौन सी फेवर है, ये कौन सा क्या है। तो देखें, बात ये है कि ये जो निगरान हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत है, हम्म। और ये जाहिर है कि इनके ऊपर उस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं है।
जो काकड़ साहब है वो पॉलिटिशियन है, और वो पॉलिटिशियन हैं, मतलब उनके बारे में किसी को भाव नहीं है कि वो दूसरी तरफ के पॉलिटिशियन हैं। और बाकी जो है वो सारे के सारे टेक्नोक्रेट हैं, उसमें हमारे मुर्तजा सुलंगी साहब भी शामिल हैं, हम्म। बड़े क्लियर हैं वो। और पहले दिन जो उन्होंने बात की थी 9 मई के साथ साथ, उन्होंने बात की थी कि किसी को कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी हम्म। और कानून के ऊपर पूरा इतलाक होगा। मैंने इसको यही लिया था कि खान साहब भी खैर कोई नहीं, हम्म। क्योंकि देखें वो बहुत से काम तो पॉलिटिकल पार्टियां एक हद से आगे जाके नहीं कर सकती, हम्म। लेकिन जो निगरान हुकूमत है इसके ऊपर कोई इस तरह की सियासी जो है वो बोझ कोई नहीं है, ना वो इतना दूर कहीं सोचते हैं। और जो अब वैसे भी कानून जो है वो पिछली पार्लियामान बना गई थी, ये जो जिसके ऊपर आज फड्डा पड़ा हुआ है। और उससे पहले आर्मी एक्ट पहले का मौजूद है, 1953 का मौजूद है। और उससे पहले सीक्रेट एक्ट मौजूद है जिसमें तरमीम की गई है। तो इस गवर्नमेंट ने तो वो जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो चलाने हैं, हम्म। और कानून की अंजाम दही के लिए और कानून के नफाज के लिए जो निगरान हुकूमत है वो ना आंखें बंद कर सकती है, ना उससे इनकार कर सकती है। और फिर जब वो कह दे कि 9 मई वाला बड़ी बदकिस्मती थी, तो सर वो उसके ऊपर बिलीव भी करती है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो मुश्किल दौर है, मैं हमारे जो पीटीआई पसंद या इमरान पसंद जो सहाफी थे, मैं उनको अक्सर कहा करता होता था, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं हम हम्म। सबको। तो मैं उनके जो ट्वीट श्वीट वो करते थे, तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ देता था, यार ये ट्वीट वापस कर लें। कहते थे की हो जाएगा, मैं कह यार ये अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, हम्म। पार्टी तो शुरू होनी है। तो पार्टी तो शुरू अब हुई है। हम्म। तो मतलब ये ये जमीनी हकायक है। तो जो हम इसको पार्ट। फिलोसफिकल हम्म। और उसको कह लें कि नजरियाती तौर के ऊपर डिस्कस अलहदा से कर लेंगे किसी हम्म। वक्त, लेकिन जमीनी हकायक तो यही है हम्म। तो कि आप जो है वो रियासतों के खिलाफ इस तरह की चालें चल के बच नहीं सकता। हम्म। तो बिल्कुल आखिर में आप मुझे ये बताएं कि ये पार्टी जो अब शुरू हुई है ये कब तक जारी रहेगी और इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 90 दिन वाली कहानी तो अब पीछे रह गई है। तो इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं आपको, और इलेक्शन के नतीजे में हमें क्या नजर आएगा? तो एक तो इंतखाबात जो है वो कब होंगे, एक ये बड़ा अहम सवाल है। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इंतखाबात, मुझे जाती तौर पे लगता है, इंफॉर्मेशन मेरी ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये लंबी चलेगी, मतलब इरादे भी हैं कि हम्म। 2 साल 3 साल का कोई सुनने में आ रहा है। लेकिन देखें कि एक समाजी दबाव बहुत ज्यादा होता है, और हम जो है हमने बतौर कौम ये क्रेडिट हमारे हिस्से में बड़े कम है क्रेडिट, लेकिन एक क्रेडिट है कि हमने यहाँ पर जो दुनिया में जो डिक्टेटर इस तरह के आते हैं, हमने वो 20-20 साल रहते हैं, 30-30 साल चलते हैं, हमने मैक्सिमम इनको ना 9-10 साल से ज्यादा नहीं बर्दाश्त किया। तो वो बराह रास्त होते थे, हम्म। मतलब पूरे करो फर्क के साथ, डंडे के साथ। तो ये तो निगरान हुकूमत है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि ये इतना दबाव झेल पाएंगे, और ना ही इस तरह की हुकूमतों के जरिए जो कौमें हैं वो अपने मसाइल तलाश करती हैं। हम्म। ये खाम ख्याली होती है कि जी कि वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि 6 महीने सूट करता है, और ये सूट करता था। तो अब ये बातें कर लें पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह की भी करनी है, उसके पीछे बड़ी रीजन थी, हम्म। कि लॉजिक थी कि ये 6 महीने तक क्यों ये गवर्नमेंट चली है। हाँ जाहिर है कि रिस्क होता है कि जब आप 6 महीने का आप सोच रहे हो, तो 6 महीने कोई और भी सोच सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने में इंतखाबात यानी फरवरी में मुझे लगता है कि हो जाएंगे। और कौन जीतेगा पीटीआई तो मंजर के ऊपर आज की तारीख तक नजर नहीं आ रही। हम्म। और आने वाले दिनों में अगर एक आध बंदे के साथ ही सेटिंग करनी होती है, अगर सेटिंग हो गई उनकी, हम्म। तो ठीक है आ जाएंगे सामने बाय। लेकिन वो चीजें नजर नहीं आ रही उस तरह होता हुआ फिल वक्त आज की तारीख तक, तो नजर नहीं आ रहा। यानी 19-20 के फर्क के साथ हमें कुछ इसी किस्म का सेटअप जो है वो वापस रिपीट होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल देखते हैं। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में चीजें बदलते देर नहीं लगती, और 6 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है। सो इस हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे। आज की गुफ्तगू जो है उसमें काफी चीजों को आपने एक्सप्लेन भी किया, और मेरा ख्याल है कि इशारे भी दिए हमारे देखने वालों को। आपका बहुत शुक्रिया जो लोग हमें देख रहे हैं।
थैंक वो यू। इस चैनल को थैंक यू। सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। सैयद इमरान शफकत आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।